नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल फरवरी 2025 का अंक एक बार पुनः आपके समक्ष लेकर के आया हूं। इसमें दिसंबर 2024 जो माह है उसका करंट अफेयर्स दिया है। आज मैं आपके समक्ष अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संधि व समझौते, इस टॉपिक से जो जितना भी करंट अफेयर इसमें दिया हुआ है इस सेक्शन में, उसको मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इससे पहले कि मैं अपना वीडियो शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपके सब्सक्राइब करने के बाद ही ये जो परीक्षा उपयोगी कंटेंट है, जो आप समय समय पर वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं देते रहते हैं, उन सभी के लिए ये अत्यंत उपयोगी है। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इसका जो पहला मुद्दा है वो है कि ब्रिटेन सीपीटीपीपी में शामिल। ये सीपीटीपीपी क्या है? तो यह है ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। इसमें जो है एवं प्रगतिशील समझौते, इसका जो 12वां सदस्य जो है वो ब्रिटेन बन गया है। पहले से इसमें 11 सदस्य थे। जब से जो ये ब्रिटेन है वो यूरोपियन यूनियन से आउट हुआ है, जिस घटना को ब्रेक्जिट नाम से जानते हैं, ये उसके बाद से ये उसका सबसे महत्वपूर्ण समझौता जो है उसने किया है। और ये पहला यूरोपीय देश है जो सीपीटीपीपी में शामिल हुआ है। इसके सदस्य कौन है? तो अब 12 सदस्य हो गए हैं। ब्रिटेन सबसे नया सदस्य है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रुनेई, सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम, जापान, कनाडा, मैक्सिको, पेरू और चिली है। अर्थात जो प्रशांत महासागर है उसके चारों तरफ जो देश हैं वो सभी इस समझौते में शामिल है और सभी एक मुक्त व्यापार समझौते में शामिल हुए हैं। इसकी व्यापकता क्या है? तो ये जो सकल घरेलू उत्पाद है विश्व का, उसमें 15% का योगदान इन देशों का है, जो ये 12 देश हैं। और 500 मिलियन से अधिक लोगों को के बाजार तक जो है पहुंच को स्थापित करता है ये संगठन। ब्रिटेन के लिए इसका क्या महत्व है? तो ब्रिटेन का जब इसमें शामिल हो जाएगा तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो आर्थिक और सामाजिक महत्वपूर्ण जो एक क्षेत्र है, जो आगे आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है बिजनेस के दृष्टिकोण से, उससे जोड़ने का जो है एक मौका मिल जाएगा ब्रिटेन को। और जो ये हिंद प्रशांत क्षेत्र का जो बढ़ता हुआ बाजार है, वहां तक जब उसकी पहुंच हो जाएगी तो उसका निर्यात बढ़ेगा और व्यवसाय करने के नए नए अवसर जो है उसको मिलेंगे। क्या भारत भी सीपीटीपीपी का सदस्य है? तो नहीं, भारत इस संगठन का सदस्य नहीं है, क्योंकि अभी तक केवल प्रशांत महासागर के चारों ओर स्थित देश ही इसके सदस्य बनते थे। ब्रिटेन ऐसा पहला देश है जो प्रशांत महासागर के जो सरकमफ्रेंस है उस पर ना स्थित होने के बावजूद इस संगठन का सदस्य बना है। नीति आयोग ने अभी 1 साल पहले ही भारत सरकार को यह सुझाव दिया था कि भारत को भी जो है सीपीटीपीपी और आरसीईपी अर्थात क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी जैसे जो व्यापारिक समूह हैं उसमें शामिल होना चाहिए। क्यों शामिल होना चाहिए? क्योंकि उससे जो भारत का व्यापार है उसको लाभ मिलेगा। आइए अब देखते हैं अगला जो पॉइंट है वो है अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौतों से जुड़ा हुआ। तो बुसान में प्लास्टिक प्रदूषण संधि पे वार्ता हुई है। 25 नवंबर 1 दिसंबर 2024 तक 25 नवंबर से 1 दिसंबर 2024 तक दक्षिण कोरिया के बुसान में वैश्विक प्लास्टिक संधि, जो सभी पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होने जा रही थी, उस पर जो है बातचीत हुई। और ये जो 5वें जो है चरण की वार्ता हुई, लेकिन दुर्भाग्य से इस पर कोई निष्कर्ष जो है नहीं निकल सका। ये जो इस चरण में ये सबसे आखिरी वार्ता थी और ये उम्मीद की जा रही थी कि इसमें एक निष्कर्ष पे हम पहुंचेंगे और वो सभी पर बाध्यकारी होगी और 2030 तक वो पूरी तरह से प्रभावी हो जाएगी। लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकल सका क्योंकि आपस में लोग एकमत नहीं हो पाए। लेकिन अच्छी बात यह है कि पक्षकारों ने ये डिसाइड किया है कि हम अगले वर्ष फिर से जो है इस मुद्दे पर बैठेंगे और दोबारा जो है इस पर निष्कर्ष निकालने का प्रयास करेंगे। गतिरोध क्या बना इस मीटिंग में? तो गतिरोध इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि संधि में प्लास्टिक प्रदूषण की जो परिभाषा है वो अस्पष्ट थी, वही सही से नहीं दी गई थी। इसमें था क्या कि कुछ प्लास्टिक रसायन और उत्पादों के उन्मूलन पर स्पष्ट भाषा का अभाव पाया गया। जो इसका ड्राफ्ट था
उसमें प्लास्टिक और प्लास्टिक उत्पादों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था, लेकिन माइक्रोप्लास्टिक, नैनो प्लास्टिक, प्राथमिक प्लास्टिक पॉलीमर्स, रिसाइकलिंग, इन सब चीजों को परिभाषाएं और इनका डिटेल जो है नहीं दिया गया था और लोगों ने उसका अलग अलग तरीके से अपना अर्थ निकाला और इसी में जो है विवाद हो गया। इसी प्रकार उत्पादन सीमा निर्धारण संबंधी विवाद भी सामने आया। यूरोपीय संघ, लैटिन अमेरिकी और अफ्रीकी देश द्वारा जो प्लास्टिक के उत्पादन है उसकी सीमा को एक लिमिट करना चाहते थे कि उसको हर देश के लिए सीमित कर दिया जाए, लेकिन भारत और चीन सहित कुछ अन्य देश जो हैं वो इसके विरोध में थे। उनका मानना था कि जो प्राथमिक प्लास्टिक पॉलीमर के उत्पादन को अगर हम लिमिट कर देंगे तो इससे जो राष्ट्रों का विकास है वो जो है प्रभावित हो जाएगा और विकास दर में कमी आएगी और हमारा लक्ष्य जो 2047 तक विकसित देश बनने का है वो हम पूरा नहीं कर पाएंगे। अब ये प्लास्टिक प्रदूषण के मुद्दे पर संघ की आवश्यकता क्या है? संघ की तो प्लास्टिक प्रदूषण आवास और प्राकृतिक प्रक्रियाओं को परिवर्तित करते हैं, अर्थात अगर जल में मिल गया तो जल को प्रदूषित करेंगे, मिट्टी में मिला तो मिट्टी को प्रदूषित करेंगे। और अब तो नैनो प्लास्टिक जो है मनुष्य के शरीर में भी पाया जा रहा है, तो हमारे शरीर भी प्लास्टिक से प्रदूषित हो चुके हैं और इसके कारण जो पारिस्थितिकी तंत्र की जो जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होने की क्षमता है वो समाप्त हो जाती है। लाखों लोगों की आजीविका, खाद्य उत्पादन और सामाजिक कल्याण, ये सब चीजें जो है नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। तो कहने का तात्पर्य है कि प्लास्टिक पर जो ये समझौता होना चाहिए था इस मुद्दे पर वो नहीं हो सका है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अगले साल फिर से इस मुद्दे पर वार्ता होगी। और वास्तव में जो प्लास्टिक की समस्या है वो एक बहुत भीषण समस्या हो गई है। आप समाज में किसी भी तरफ जाइए, घर में जाइए तो घर में चारों तरफ प्लास्टिक का ही सामान आपको मिलेगा। आप बाहर सड़क पे जाइए, आप अपनी गाड़ी में बैठिए, हर तरफ आपको सिर्फ प्लास्टिक 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 ही देखने को मिल रही है और रिसाइकलिंग का परसेंटेज मात्र 14 से 15% है। तो चलिए मित्रों, ये इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, प्रेजेंटेशन बेहतर लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।